खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। लड़के ने कहा, मास्टर कल से शुरू करूंगा के चक्कर में मेरा आज निकलता जा रहा है। लोग कहते हैं मैं तेज हूं, लेकिन मैं कुछ शुरू ही नहीं कर पाता और कभी एक आध दिन कर भी लूं तो फिर अटक जाता हूं। जैन मास्टर ने कहा, तुम साधारण दिन जीना भूल गए हो। जिस दिन तुमने साधारण दिन जीना सीख लिया उस दिन आलस, काम टालना, ये सब खत्म हो जाएगा। लड़के ने कहा, मैं आपकी पूरी बात नहीं समझा, लेकिन इतने में जैन मास्टर उठकर चल पड़े। अगले दिन लड़के ने मास्टर से मिलने की बहुत कोशिश की, पर वे पूरे समय व्यस्त थे। दोपहर को भी मिलने गया, लेकिन मास्टर कमरे में नहीं थे। लड़के ने आश्रम में कई जगह ढूंढा, लेकिन मास्टर कहीं नहीं मिले। फिर लौटते वक्त उसने देखा कि मास्टर दूर मैदान के कोने में खड़े हुए हैं। जब वो पास पहुंचा तो देखा जैन मास्टर एक हाथ में बांस की छड़ी लेकर धूप में मशरूम सुखा रहे थे। सिर पर टोपी नहीं थी, कोई छांव नहीं थी। सूरज की किरणें इतनी तेज थीं कि रास्ते के पत्थर पैर झुलसा रहे थे। लेकिन आश्चर्य, बूढ़े मास्टर लगातार काम कर रहे थे। शरीर पसीने से भीगा हुआ था। लड़के से यह देखा नहीं गया। वह उनसे धीरे से बोला, मास्टर धूप वाकई बहुत तेज है, यह काम शाम को भी तो किया जा सकता है। मास्टर ने कहा, अगर मैं इसे अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? लड़के ने मन में दोहराया, शाम को। लेकिन वो जैन मास्टर से बहस नहीं करना चाहता था। वो चुप रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मास्टर मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मास्टर ने कहा, मैं अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? इसका मतलब है विशेष समय का इंतजार मत करो। हमारा मन कहता है जब कोई परेशानी नहीं होगी, जब समय अच्छा होगा, जब कोई दोस्त साथ होगा, मैं तब शुरू करूंगा। मन हमेशा किसी विशेष पल की प्रतीक्षा करता है, लेकिन वो विशेष पल कभी आता ही नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड का रहस्य है कि हर पल विशेष है। जिस पल को तुम साधारण समझकर छोड़ रहे हो, जीवन उसी साधारण पल में घट रहा है। तुम अपने आप से खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम अपना जीवन टाल रहे हो। मास्टर ने कहा, इस पल को पूर्ण रूप से जीने के लिए याद रखो कि साधारण मन ही मार्ग है। तुम्हारे सामने जो काम आता है, भोजन बनाना, फर्श साफ करना, धूप में मशरूम सुखाना, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना हो, वही जीवन है, वही ध्यान है। मास्टर ने कहा, ध्यान का लक्ष्य भी उसी पल में पहुंचना है जहां कुछ भी ना हो रहा हो। इसका मतलब आज का साधारण दिन कि किसी महान जीवन तक पहुंचने की तैयारी नहीं है, यही महान जीवन है। मास्टर ने कहा, जाओ इसका अभ्यास करो। इसके बाद लड़का अपने कमरे में चला आया, शांत होकर बैठा और उसने आज जो कुछ सीखा था वो सब डायरी में नोट कर लिया। उसने निश्चय किया आज से इन सारे प्रिंसिपल्स का पालन करेगा। उसके पास एक पुस्तक रखी थी जो उसने कई दिन पहले खरीदी तो थी, लेकिन कभी खोली नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैं अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा, और पढ़ना शुरू कर दिया। किसी तरह उसने चैप्टर पूरा किया तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसे साधारण से काम में कितना अच्छा लगा। अगले दिन नींद खुली, बहुत आलस था, तो उसने कहा, अभी नहीं तो कब करूंगा। वो उठकर बैठ गया और बाहर घूमने चला गया। वो खुश रहने लगा क्योंकि उसने छोटी बातों को टालना बंद कर दिया था और साधारण काम में छिपा हुआ जीवन समझ आने लगा। लड़का एक दिन सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि मास्टर कुएं से पानी खींच रहे हैं। मास्टर की कमर बहुत झुक रही है, लेकिन फिर भी वे पूरी ताकत लगाए जा रहे हैं। लड़के से ना रहा गया। उसने कहा, मास्टर यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप 80 वर्ष की उम्र में ये काम स्वयं क्यों करते हैं? आप छोड़ दीजिए, मैं पानी खींच देता हूँ। मास्टर ने लड़के की ओर देखा और कहा, दूसरे लोग मैं नहीं हैं, तुम भी मैं नहीं हूँ। लड़के ने कहा, मास्टर मुझे फिर समझ नहीं आया कि आपकी बातों के पीछे क्या ज्ञान है। मास्टर ने कहा, दूसरे मैं नहीं हूँ का मतलब है कि आपकी जगह कोई मार्ग नहीं चल सकता। मास्टर ने कहा, तुम्हें कोई रास्ता दिखा सकता है, लेकिन तुम्हारी जगह उस रास्ते पर चल नहीं सकता। तुम्हें कोई सलाह दे सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई सॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकता। यानी खुद पर विश्वास करने की और सॉल्यूशन को सही बनाने की जिम्मेदारी हमेशा तुम्हारी है, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब कुछ खास होता है। यह ब्रह्मांड का दूसरा सीक्रेट है कि हर हृदय के भीतर एक तिलिस्म है, एक शक्ति का केंद्र है, जिसका द्वार केवल तभी खुलता है जब तुम इस पल पर स्वयं पर यकीन करते हो। जब इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हो तो चीजें अपने आप होने लगती हैं।
इसलिए मैंने कहा दूसरे मैं नहीं हूं। क्योंकि हर दिन जब तुम्हें कोई चीज बोरिंग लगती है, तुम कहीं अटक जाते हो और तुम कहते हो मुझसे नहीं हो रहा, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जगह कोई और आ जाए, तब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो और चीजें कठिन लगने लगती हैं। इसलिए हर दिन जो भी करने जा रहे हो पूरी तरह मानकर चलो कि मुझे ही करना है, बहुत अच्छे से करना है और अभी करना है, फिर वो चीज अपने आप अच्छे से होगी। ज़ेन मास्टर ने कहा, साधारण मन ही आपका असली मन है। दूसरों के सामने हर कोई मुस्कुरा सकता है, किसी बड़े अवसर पर हर कोई फोकस कर सकता है, लेकिन आपका असली मन वो है जिससे आप जीवन के सबसे साधारण काम करते हो, जिस मन से आप भोजन करते हो, कमरे में अकेले बैठते हो। यही साधारण अवस्था वाला मन आपका वास्तविक मन है और यही मन आपका पूरा जीवन तय करता है। इतना कहकर मास्टर शांत हो गए। लड़का वापस आया, आज के लेसन डायरी में नोट किए और कल के काम तय कर लिए। अगले दिन उसने एक कठिन विषय पर अभ्यास चुना जिससे अभी तक वो डरता आया था, क्योंकि उससे गलतियां बहुत होती थीं। उसके मन ने कहा, मैं फिर नहीं कर पाऊंगा। तभी उसने खुद से कहा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं इसे अच्छे से और अभी करूंगा। इसके बाद उसने ब्रश चलाना शुरू किया, कुछ गलतियां की, फिर से शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने पूरा कैलीग्राफी का पोस्टर बना दिया। काम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कंप्लीट किया। अब वो हर दिन ऐसे ही करने लगा। 3 दिन में उसने वो काम शुरू किए जो आज तक करने से डरता था। उसने रियलाइज किया कि कोई भी दिन, कोई भी पल साधारण नहीं होता, लेकिन फिर कुछ दिक्कतें आने लगी। काम शुरू करने के बाद मन भटकता। एक दिन लड़का ज़ेन मास्टर के पास आकर बोला, मास्टर, मुझे दोनों लेसन्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। आज मैं काफ़ी काम शुरू कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें शुरू करने के बाद भी मेरा मन नहीं करता। मुझे लगता है कि साधारण जीवन को विशेष ढंग से जीना आसान नहीं है, ये तो केवल मॉन्क्स ही कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए तो बहुत ध्यान करना पड़ेगा। ज़ेन मास्टर ने कहा, तुम क्या समझते हो, मॉन्क्स कुछ विशेष होते हैं? नहीं, हम सब इंसान ही हैं। मन का भटकना कोई असाधारण बात नहीं है, लेकिन हमने इसका एक आसान तरीका खोज लिया है। हमने मन को स्थिर करने वाली 3 भावनाएं पहचानी। अगर तुम ये 3 भावनाएं विकसित करो तो तुम्हारा मन चुने हुए काम से कभी नहीं भटकेगा। पहली भावना, माता पिता जैसा मन। इसके बाद मास्टर लड़के को एक गरीब किसान के पास ले गए और दोनों दूर से देखने लगे। ज़ेन मास्टर ने कहा, देखो, इस घर में साधन बहुत कम है, फिर भी माता पिता खर्चे की चिंता किए बिना बच्चे की देखभाल करते हैं। वे ठंड से बचाते हैं, तेज धूप में उसके लिए छाया करते हैं, और ऐसा करते समय वे अपने आराम के बारे में नहीं सोचते। ठीक इसी तरह जब तुम पानी उठाओ, चावल बनाओ या किताब पढ़ो, तो तुम्हारे मन में यही प्रेम और यही सावधानी होनी चाहिए जो एक माता पिता के भीतर अपने बच्चे को संभालते हुए होती है। ऐसा करने से तुम्हारा फोकस और मन बहुत नर्म होगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान कभी बिखरेगा नहीं। दूसरी भावना, विशाल पर्वत जैसा मन। मास्टर लड़के को आश्रम के बाहर एक पर्वत की ओर ले गए। उन्होंने पूछा, यह पर्वत तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता है? लड़के ने कहा, स्थिर और विशाल। मास्टर बोले, याद रखो, पर्वत की तरह विशाल मन भी स्थिर होता है, निष्पक्ष होता है। वो पसंद नापसंद नहीं देखता, वो फायदा नुकसान नहीं देखता। जो उस समय कर्तव्य होता है, करने लायक काम होता है, वो पर्वत जैसा विशाल मन कर जाता है। पसंद नापसंद में स्थिर होने के कारण वो जल्दी भटकता नहीं। तीसरा मन, आनंदित मन। मास्टर लड़के को आश्रम की रसोई में ले गए। वहां एक मॉन्क दवाई पीस रहा था, पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मास्टर ने मॉन्क से पूछा, तुम आज दिन भर से दवाई बना रहे हो, फिर भी इतने खुश क्यों हो? मॉन्क ने कहा, मेरे पास कई कारण हैं। मुझे दवाई बनाकर सबकी सेवा करने का मौका मिल रहा है और मुझे नई प्रकार की दवाइयों के बारे में सीखने को मिल रहा है। ज़ेन मास्टर ने कहा, आनंदित मन काम को बोझ नहीं समझता, उसे हमेशा कुछ सीखने या सेवा करने का अवसर दिखाई देता है। मास्टर ने कहा, एक और बात याद रखो, हम जीवन को पीछे देखकर समझते हैं, लेकिन जीवन को आगे देखकर जीना पड़ता है। इसका मतलब क्लैरिटी हमेशा एक्शन से पहले नहीं आती। कई बार काम शुरू करने के बाद पता चलता है
कि ये साधारण काम हमें कितना सिखा रहा है। ये शांत होने का अवसर दे रहा है। इसलिए जो भी काम तुम्हारे सामने आए उसे कर्तव्य मानकर शुरू करने से मत हिचकिचाओ। ज़ेन मास्टर ने कहा, जो इन 3 में से एक भी भावना विकसित कर लेता है उसका ध्यान कभी नहीं भटकता। उस लड़के का नाम था डोजन। उसने अपने ज़ेन मास्टर की सीख को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारा। बाद में उसने उन्हीं शिक्षाओं के ऊपर एक किताब लिखी। यही लड़का आगे चलकर इहाई डोजन कीगिन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जापान का एक महान फिलोसोफर, लेखक और खुद ज़ेन मास्टर बना। दोस्तों, इस कहानी के लेसन सीखकर हम भी हर साधारण दिन को विशेष दिन में बदल सकते हैं और हमेशा के लिए आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ सकते हैं। समरी में पहली बात, जब काम छोड़ने का मन करे तब खुद से कहो, अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा। किसी विशेष समय का इंतजार नहीं। साधारण काम और साधारण पल दोनों इसी समय उपस्थित हैं और ये उपस्थिति विशेष है। दूसरी बात, जब लगे कि कोई दूसरा तुम्हारी जगह यह काम कर देगा तब खुद से कहो, मैं नहीं तो कौन करेगा। मुझे रास्ता दिखा दिया गया है, चलना मेरी बारी है। काम शुरू करने से पहले खुद से दोहराओ, मुझे ही करना है, अच्छे से करना है और अभी करना है। तीसरी बात, जब मन बिखरने लगे तब इन तीनों में से किसी एक भावना को मजबूती से पकड़ो। पहली भावना, माता पिता जैसा मन, काम छोटा या बड़ा उसे प्रेम, धैर्य और सावधानी से संभालो। दूसरा, पर्वत जैसा मन, विशाल मन को पसंद नापसंद, लाभ हानि और मूड से फर्क नहीं पड़ता। जो कर्तव्य सामने होता है उसे स्थिर रहकर करता है। तीसरा, आनंदित मन, ये काम को बोझ नहीं अवसर देखता है। हर काम में सीखने और सेवा के अवसर खोजो और याद रखो, जीवन पीछे देखकर समझ आता है, इसे आगे बढ़कर जीना पड़ता है। सोचते रहने की बजाय पहला कदम उठाओ, क्योंकि जीवन में कई बार पहला कदम चलने के बाद ही दूसरा कदम नजर आता है। दोस्तों, अगर बुरी आदतों को लेकर आपका मन कहता है बस एक बार और करते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस एक बार और के चक्कर में आपका जीवन, फोकस, एनर्जी सब खत्म हो रहा है। बुरी आदतों का असर जानने के लिए और इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।